पाक फौज में एहतसाब का अमल तेज। मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। तहकीकात का आगाज। ISPR के मुताबिक सियासी मफादात रखने वाले अफराद के साथ मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें की गई। तफ्तीश होगी। ज़राए के मुताबिक ज़ेरे तहवील अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और एक कर्नल शामिल। दोनों ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। फैज़ हमीद के करीबी थे। तीनों साबिक अफसरान को फैज़ हमीद कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। इन अफसरान ने फौजी नज़्म व ज़ब्त के खिलाफ काम किए। साबिक अफसरों और साथियों से मजीद तहकीकात जारी हैं। तीनों साबिक फौजी अफसर बानी PTI से राब्ते में थे। ये अफसर सियासी पैगाम रसानी का काम करते थे। ज़ेरे हिरासत अफसरों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। इल्ज़ामात फौजी अफसरों की रिटायरमेंट के बाद के हैं। मेरा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं। फौज फैज़ हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। फैज़ हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतसाब करें। 9 मई फैज़ हमीद ने कराया है तो तहकीकात होना चाहिए। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान का मामला चल रहा था, इसलिए जनरल फैज़ को नहीं हटाना चाहता था। मेरी जनरल फैज़ को हटाने के मामले पर जनरल बाजवा से तल्ख कलामी भी हुई। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज़ हमीद को हटाया। IB के पास रिपोर्ट्स थी कि मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया। फैज़ हमीद से तहकीकात के नतीजे में मज़ीद 3 गिरफ्तारियां की गई। लगता है कि मज़ीद गिरफ्तारियां होंगी। गिरफ्तारियां एक इदारे तक महदूद नहीं रहेंगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक अदम एतमाद के वक्त फैज़ हमीद बानी PTI से राबते में थे। बानी PTI की मंशा पर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया जा रहा है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले तमाम अफराद शिकंजे में आएंगे। बानी PTI जेल से भी पैगाम रसानी कर रहे थे। खुद एहतसाबी का अमल सबको अपनाना चाहिए। हम एहतसाब के इस अमल को खुश आइंद करार देते हैं। मुल्क की सालमियत पर हमले की कोशिश की गई। मलसा मेरे भाई हैं, बेटे हैं, तो मैं उनसे मशवरा करके मैं सर आज के इजलास की नई कंट्रोवर्सी नहीं। आज के इजलास में क्या हुआ है सर? आज के इजलास जो मुल्क में गिरफ्तारी हुई है उस वाले से कोई बात हुई है? आज जो मुल्क में गिरफ्तारी हुई है उस फैज़ के वाले से नो कमेंट, बात ही नहीं। 9 मई को फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए उन मकामात की शनाख्त और निशानदही में फैज़ हमीद का किरदार था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल फैज़ ने आर्मी चीफ तैनाती के वक्त मुतल्लिका हलकों के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। जब फैज़ हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदही की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले नून लीग के इजलास में फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर कोई बात नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैं कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता। मलिक अहमद मेरे छोटे भाई और बेटे हैं, उनसे मुशावरत के बाद बात करूंगा। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले ख्वाजा आसिफ ने जिन तारीखों का हवाला दिया उन दिनों जनरल बाजवा अमरीका में थे। वज़ीर दिफा की रिक्रूट करने वाली बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फैज़ हमीद के मामले में सियासत से गुरेज करना चाहिए। 9 मई के मास्टरमाइंड बानी PTI और उनके सहूलतकार थे। पूरी साजिश के तहत 9 मई का वाक़या किया गया। मकसद अवाम को इदारों के सामने खड़ा करना था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हालिया गिरफ्तारियों से साबित होता है इन साजिशों के पीछे PTI शामिल थी। हो सकता है इन गिरफ्तारियों के ताने बाने 9 मई तक भी जा रहे हों। शायद कोई ग्रुप दबाव के लिए अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता था।
बानी पीटीआई के लिए अडयाला जेल में सहूलतकारी का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों ने साबिक डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम का जेल में नेटवर्क पकड़ लिया। डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम एक पीटीआई रहनुमा और पंजाब के साबिक सूबाई वजीर के करीब समझे जाते हैं। अडयाला जेल के साबिक डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नासिम से पूछताछ। दोनों अफसर साबिक डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे। मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात पर 2 अर्दलियों, 3 वार्डन्स और हेड वार्ड से भी पूछताछ की जाएगी। बानी पीटीआई को मोबाइल फोन की सहूलत के बारे में मुस्बत पेशरफ्त। जराये के मुताबिक 3 यूरोपीय ममालिक के नंबरों पर बनाए व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल मोबाइल फोन के शवाहिद मिल गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से साबिक फौजी अफसरों और जवानों के एजाज में इस्तकबालिया। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ और अशफाक परवेज कयानी भी शरीक हुए। आर्मी चीफ का रिटायर्ड अफसरों और जवानों की खदमात को खराज तहसीन। वेटरन्स पर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने पर जोर। आर्मी चीफ ने जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से भी आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कौम की गैर मुतसलसल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। वेटरन्स का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अंदरूनी और बैरूनी सलामती के चैलेंजेस से निमटने में ताउन की यकीन दहानी। आज हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी गई। 2 घंटे इंतजार के बाद अंदर गए। हमें कहा गया बानी पीटीआई से सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रिटेंडेंट कहता है अगर सियासी गुफ्तगू की तो कानून अपना रास्ता लेगा। बतौर अपोजिशन लीडर इस्तेहकाक मजरूह हुआ। जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। सेनेटर शिबली फराज बोले, ये लोग मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। महंगी बिजली अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। अवाम को रिलीफ कैसे देना है। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब। कहा, पीटीआई महंगाई और महंगे बिल लाई, अवाम हमसे रिलीफ की तवक्को करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला, अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, तमाम मसाइल के हल के लिए एक जामे माशी एजेंडा तैयार कर लिया। कौमी माशी प्लान को हतमी शक्ल देने के बाद वज़ीर आज़म पार्टी सदर को ब्रीफ करेंगे। सदर नून लीग की बिजली और अशिया खुरनोश की कीमतों में फौरी कमी के लिए जामे प्लान बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की माशी सूरत हाल, IMF प्लान से मुतालिक ब्रीफिंग। इजलास में पार्टी को मुल्क भर में फाल करने का फैसला। पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो होने की शिकायत, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। BBC के मुताबिक पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को अपने प्रोजेक्ट वक्त पर फराहम करने में मुश्किलात हैं। सेनेट की कायमा कमेटी का मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने पर सख्त नोटिस। अरकान का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, व्हाट्सएप पर मीडिया डाउनलोडिंग अपलोडिंग नहीं हो रही। बहुत से ई-कॉमर्स के फॉरम्स छोड़कर जा रहे हैं। सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा, ये नेटवर्क्स पर मसला है, वाईफाई पर नहीं। PTA हुकाम ने दावा किया, हमारे पास इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत ही नहीं मिली। कमेटी की 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत IT शज़ा फातिमा ख्वाजा का इंटरनेट सुसरवी का नोटिस। शज़ा फातिमा ने कंपनी और PTA से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, साइबर सिक्योरिटी हमलों से बचने के लिए फायरवॉल नस्ब की जाती है। पूरी दुनिया में हुकूमतें फायरवॉल की तनसीब करती हैं। इंटरनेट कंपनियों से डेटा मांगा है। कौमी हीरो अरशद नदीम पर नोटों की बारिश जारी। वज़ीर आला सिंध ने 5 करोड़ का चेक दिया। कोच को भी 50 लाख रुपए देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने सिंधी सकाफती तहाइफ, अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। अरशद नदीम की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो का पैगाम है, अगले ओलंपिक्स के लिए अभी से तैयारी करना है। 24 करोड़ आबादी है तो 24 मेडल्स तो आने चाहिए। निजी कंपनी का अरशद नदीम को गाड़ी देने का ऐलान। शजील मेमन बोले, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए जो नंबर चाहिए
चाहिए, देंगे। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का अरशद नदीम की वालिदा के लिए गाड़ी का ऐलान। मेयर कराची का अरशद के नाम पर अकेडमी कायम करने, सईद गनी की तरफ से सड़क मंसूब करने का ऐलान। गवर्नर हाउस में गवर्नर कामरान टेसोरी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अरशद नदीम ने कहा, गवर्नर सिंध ने जितनी इज्जत दी वो मेडल से बढ़कर है। कौमी हीरो का तुलबा को 100 लैपटॉप देने का ऐलान। गुज़िश्ता रात गवर्नर सिंध की जानिब से अरशद नदीम के एहसास में तकरीब का इनेकाद। कामरान टेसोरी ने 20 लाख का चेक हवाले किया। म्यूजिकल तकरीब भी हुई। अरशद नदीम के एजाज में कल GHQ में खुसूसी तकरीब होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से तकरीब का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह साबित होंगे। मागला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ नोटिस वापस ले लिए। हुक्मनामे के मुताबिक रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चलाई। रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस की बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ऑफिस को देखना चाहिए उन्हें दी जाने वाली एडवाइस पब्लिक इंटरेस्ट के तहत है या ज़ाती मुफाद के तहत। ये मामला हुकूमत पर छोड़ते हैं। केस की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी। अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने के लिए जल्द दूसरा मरहला शुरू करेंगे। पाकिस्तान दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। विफाकी वज़ीर दाखिला की बरतानवी वज़ीर मुमलिकत खारिजा अमूर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़रा ने अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहसिन नकवी बोले, दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात नतीजा खेज़ साबित होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद के केसेस की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ऐसा करें आइन को तब्दील करके उसमें से बुनियादी हुकूक को निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार खत्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, मुझे नहीं मालूम रियासत से इससे क्या हासिल करना चाहती है। आप गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे। दुनिया भी देख रही है पाकिस्तानी अदालतें इन केसेस में क्या कर रही हैं। जिम्मेदारी आखिरकार इंतजामी सरबराह पर आती है। हुकूमत जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखे कि ये किसके कहने पर हुआ। हुकूमत को जिम्मेदारों के साथ बैठने की ज़रूरत है। हमारे एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अजहर मशवानी के भाइयों को मंगल तक बाजियाब करा के पेश करने की मोहलत। बानी PTI और बुशरा बीबी को नैब नोटिस और गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, बानी PTI और बुशरा बीबी ने तफ्तीश में ताउन नहीं किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, एक कैदी कैसे शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर सकता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नैब को अपनी नेक नियति साबित करनी है। तोशा खाना का एक केस पकड़ लिया, दीगर तहाइफ पर कोई इंक्वायरी की। उधर 9 मई वाक़यात में बुशरा बीबी से अडयाला जेल में रावलपिंडी पुलिस की तफ्तीश। सऊदी वली अहद ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खतरे से अमरीकी कांग्रेस को आगाह कर दिया, कहा उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। पोलिटिको मैगजीन के मुताबिक सऊदी वली अहद ने मिस्र के मकतूल सदर अनवर सादात का भी हवाला दिया। सादात को इसराइल के साथ कैंप डेविड समझौते के बाद कत्ल कर दिया गया था। पंजाब के पोजीशन होल्डर तलबा और उनके टीचर को इनाम देने का फैसला वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी दे दी। 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात हुकूमत अदा करेगी। तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज। 60 गर्ल्स कॉलेजेस को पहले मरहले में बसें दी जाएंगी। पंजाब के तमाम अजला में IT हब के क़याम की भी मंजूरी। मुल्क में मानसून का एक और जोरदार स्पेल। शकरगढ़ में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां बाजार तालाब बन गए, पानी घरों में दाखिल। गुजरांवाला, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी बारिश। मौसम खुशगवार,
कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। पेशावर और वादी कागान में बारिश। शाहराह कागान भागल के मकाम से लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी, मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। लाहौर में निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल में मुलविस शूटर्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक किराए के कातिल शहरयार और इसके साथ सज्जाद को पकड़ लिया गया। मकतूल शाहिद सदीक के बेटे कयूम ने 1 करोड़ 60 लाख में शूटर से डील की थी। कयूम शाहिद की निशानदही पर पहले 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद हो चुकी। मरकजी मुल्जिमान शहरयार, शहरयार के वालिद सज्जाद और चचा शाहिद ने मिलकर कत्ल किया। सदर आगा खान यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुलेमान शहाबुद्दीन के लिए तालीम के शोबे में सितारा इम्तियाज का ऐलान। डॉक्टर सुलेमान ने सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल कर रखी है। आगा खान यूनिवर्सिटी में कई तालीमी प्रोग्राम शुरू किए। बतौर सदर आगा खान यूनिवर्सिटी 3 बड़े आज़मों में 3700 तलबा की एक साथ क़यादत करते हैं। डॉक्टर सुलेमान शहाबुद्दीन बने एक्सप्रेसो के मेहमान। कहते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेरिट पर दाखिला मिलता है। कामयाबी के लिए रिसर्च के शोबे पर तवज्जो ज़रूरी है। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार के 3 साल मुकम्मल। तालिबान हुकूमत की तीसरी सालगिरह पर फौजी परेड, दिफाई साजो सामान की नुमाइश, अमरीकी और नेटो अफवाज की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर्स भी शामिल। काबुल और बकराम में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में ईरान और चीन के सिफारतकार भी शरीक हुए। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी। बांग्लादेशी टीम की कज़ाफी स्टेडियम में दूसरे दिन भी 3 घंटे प्रैक्टिस। टीम 17 अगस्त को पहले टेस्ट के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगी। और इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने पेरिस ओलंपिक्स के यादगार लम्हात की खुसूसी वीडियो जारी कर दी। कामयाब एथलीट्स में पाकिस्तानी सुपरस्टार अरशद नदीम भी शामिल। कौमी हीरो का जैवलिन थ्रो का एक्शन भी वीडियो का हिस्सा।